हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कपिल एंड वेलकम बैक टू दिस स्पेशल वीडियो। इस वीडियो को स्पेशल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो में हम जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को लेकर जो प्रॉब्लम्स आती है ये प्रॉब्लम्स हर ऑप्शन बायर फेस करता है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आज आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक ट्रेड देखा है, एक डबल टॉप यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। डबल टॉप पैटर्न पर अगर आपने सोचा कि यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर सेल करते हैं। सेल लगाने के लिए आप एक पुट को खरीदते हैं। अब मान लीजिए प्राइस जिस तरफ आपने डिसाइड किया था उस मोमेंट उस डायरेक्शन में मूव करता है और आपका जो पुट का वैल्यू है धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आपको एक प्रॉफिट दिखने लगता है। अब इस केस में क्या होता है कि मार्केट जब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो काफी धीरे 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 करके नीचे की तरफ जाता है। बहुत स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट नीचे की तरफ करता है, बहुत स्लो स्लो। तो इस केस में आपके साथ जो दो प्रॉब्लम्स आ सकती है वो जो हर ऑप्शन बायर के साथ में आती है। पहली प्रॉब्लम ये, जिस स्पीड के साथ में बैंक निफ्टी में प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है उस स्पीड के साथ में उनका पीई नहीं बढ़ता है, उनका पुट का जो प्रीमियम है उस स्पीड के साथ नहीं बढ़ता है। या फिर जो सेकंड प्रॉब्लम आती है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आया और मार्केट एक रेंज के अंदर अगर यहाँ पर फंस जाता है। यहाँ पर क्या होता है, मार्केट तो बैंक निफ्टी के अंदर एक रेंज के अंदर रहता है लेकिन जो पुट का प्राइस है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और हमारा जो एक अंदाजन हम मान के चलते हैं, अगर हम एक मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लीजिए हम एक पुट 30 रुपए का बाय कर रहे हैं और मार्केट एक रेंज के अंदर आकर फंस जाता है। तो मार्केट के अंदर प्राइस तो मूव नहीं कर रहा है। हमने सोचा था कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा लेकिन यहाँ पर प्राइस एक रेंज के अंदर आ जाता है और थोड़ी देर बाद मूवमेंट करने का एक चांस बना रहा है। हमने एक पुट बाय किया हुआ है लेकिन इस केस में क्या होगा, आपके पुट की वैल्यू जो है, मार्केट का प्राइस सेम रहेगा लेकिन आपके पुट का वैल्यू नीचे गिरने लगेगा। और पुट का वैल्यू नीचे गिरते गिरते अगर मान लीजिए अगर आप 30 रुपए पर अगर बाय कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अगर ये 10 रुपए कम हो जाता है तो 20 रुपए पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा, अगर 10 रुपए ऊपर चला जाता है तो मैं 40 रुपए पर एग्जिट हो जाऊंगा एज ए टारगेट और 20 रुपए का एज ए स्टॉप लॉस। अब इस केस में क्या होता है, अगर मार्केट एक रेंज के अंदर आकर फंस जाता है तो इस केस में आपका पुट का प्रीमियम गिरेगा लेकिन मार्केट में तो प्राइस अभी चेंज नहीं हो रहा, में तो अभी भी डायरेक्शन है कि वो बियरिश जा सकता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपका पुट का प्राइस नीचे गिरेगा और आपका यहाँ पर एसएल हिट हो जाएगा और थोड़ी देर बाद जैसे ही प्राइस रेंज को ब्रेक करेगा और आपका मार्केट के प्राइस पर आपका टारगेट हिट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में तो आपका टारगेट हिट हो गया, आप टेक्निकली बिल्कुल सही थे, आपने बिल्कुल सही एंट्री ली थी, लेकिन उसके बाद भी आपने लॉस बुक किया हुआ है। इसका रीजन क्या है? यही जो मेन प्रॉब्लम है जो हर बायर के साथ में आती है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई है और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट कर कर बताया कि सर हमें इस तरह का इश्यू आता है, आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं। इसीलिए स्पेशली मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और ये इश्यू मैंने भी फेस किया है। हर न्यू बिगिनियर जो ऑप्शन में अभी नए नए हैं इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट किस प्रकार से लगाए कि अगर मार्केट रेंज के अंदर फंस जाता है या फिर स्लो मूवमेंट करता है तो भी हम एसएल को यहाँ पर हिट ना कर कर मार्केट के एसएल के अनुसार ही अपना एसएल हिट करें। तो इसके लिए मेरी कुछ स्ट्रेटेजीज है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपके साथ में ऑप्शन के कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूं ताकि मैं जब अपनी स्ट्रेटेजी आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल बेसिक्स को ऑप्शन के, और उनका इस्तेमाल कर कर उन बेसिक्स का इस्तेमाल कर कर किस तरह से हम स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हैं स्ट्राइक रेट में इंडेक्स के प्राइस को यूज कर कर, इसको हम सीखेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन एक इंस्ट्रूमेंट है इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने के लिए, एक वे है जिसके माध्यम से आप इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ऑप्शन के अंदर दो मेजर चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन होता है जब हमें लगता है कि प्राइस एक लेवल से यहाँ से ऊपर जाने वाला है, एक अप ट्रेंड में जाने वाला है, तो हम कॉल बाय करते हैं। इसी तरह से अगर हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से किसी एक लेवल से नीचे आने वाला है तो हम एक पुट बाय करते हैं। इसी तरह मार्केट के अंदर और भी कई तरह की टर्म्स यूज़ की जाती है ऑप्शन के लिए। पहला है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस होता है जब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि प्राइस किसी एक लेवल तक जाने वाला है और उसको देखते हुए हम ऑप्शन चेन में अपना एक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, टारगेट सेलेक्ट करते हैं कि प्राइस इस रेंज तक जा सकता है और इस डायरेक्शन में मुझे बाइंग करना है, तो वो हमारा कहलाता है स्ट्राइक प्राइस। इसी तरह से होता है स्पॉट प्राइस।
स्पॉट प्राइस को आप एक लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोल सकते हैं या करंट मार्केट प्राइस बोल सकते हैं एज अ सीएम। मान लीजिए अगर आप निफ्टी 50 में बाइंग कर रहे हैं और निफ्टी 50 अभी 14,550 है, तो 14,550 आपका स्पॉट प्राइस हो गया जो करंट मार्केट प्राइस है उस इंडेक्स का। इसी तरह से प्रीमियम होता है स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू इट मीन्स उसका जो प्रीमियम है, जो आपको अमाउंट पे करना है उसे एज अ कॉल या एज अ पुट बाय करने के लिए जो आपको अमाउंट पे करना है वो कहलाता है प्रीमियम। अगला पॉइंट है एट द मनी को, आउट ऑफ द मनी को, आईटीएम, इन द मनी को अभी हम आगे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। लॉट साइज होता है हर जब भी आप किसी इंडेक्स के अंदर बाइंग करते हैं तो वह एक लॉट साइज डिसाइड करता है जिसको आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो होगा एक लॉट के अंदर वो आपको उतना बाई करना होगा, उसको आप डिक्रीज़ या इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। लॉट साइज़ को अगर एक लॉट के अंदर मान लीजिए जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का जो एक लॉट साइज़ होता है वो 25 शेयर्स का होता है, यानी कि आपको मिनिमम 25 बाय करने होंगे। आप उससे ज़्यादा बाय कर सकते हैं लेकिन उससे आप कम बाय नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से निफ्टी 50 का जो लॉट साइज़ होता है वो 50 से लेकर 75 तक का होता है, तो आप डिसाइडेड नहीं होता है। हर इंडेक्स का या फिर स्टॉक के जो ऑप्शंस होते हैं सभी का लॉट साइज अलग अलग होता है। लास्ट है हमारा एक्सपायरी हमारा होता है हर एक स्ट्राइक प्राइस का। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपायरी का होना, क्योंकि जो आप स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे हैं, जो आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं, उसका एक लास्ट डे होगा जो उसकी एक्सपायरी कहलाएगा। एक्सपायरी के जितने नज़दीक प्राइस आएगा, स्ट्राइक रेट जितना एक्सपायरी के नज़दीक जाएगा उतना ही आपको लो प्रीमियम पर मिलेगा, उतना ही कम आपका प्रीमियम होगा जितनी नज़दीक एक्सपायरी होगी। जितना दूर एक्सपायरी होगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रीमियम होगा, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी होगी प्रीमियम आपका एक्सपायर होता जाएगा और एट द एंड में वो जीरो हो जाएगा। तो एक्सपायरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी क्या होता है। मान लीजिए आप निफ्टी 50 पर एक पोजीशन बना रहे हैं। निफ्टी 50 अभी जिस पोजीशन पर है वहाँ पर जो उसका रेट है, अभी जो स्पॉट प्राइस है वो है 14,634। तो यहाँ पर हमारा जो स्पॉट प्राइस कहलाएगा वो कहलाएगा 14,634, क्योंकि निफ्टी 50 का जो अभी करंट मार्केट वैल्यू है वो 14,634 है। तो स्पॉट प्राइस हमारा हो गया 14,634। अब यहाँ पर हमारे पास 3 स्ट्राइक रेट होते हैं। एक होता है आउट ऑफ द मनी, एक होता है एट द मनी और एक होता है इन द मनी। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर दो तरीके, मान लीजिए अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मार्केट 14,600 से बढ़कर ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो जो 14,600 का जो सबसे नज़दीकी स्ट्राइक रेट होगा वो हमारा एट द मनी कहलाएगा। मान लीजिए 14 आप ऑप्शन चैन में देखते हैं और 14,650 का जो सबसे नज़दीकी स्ट्राइक रेट होता है वो होता है 14,650। तो ये जो है ये अभी करंट प्राइस है मार्केट के अंदर, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एट द मनी। और अगर मार्केट का जो प्राइस है, आप जो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है, प्राइस और ऊपर जाने वाला है 14,634 से मार्केट 14,700 की तरफ जाने वाला है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपका स्ट्राइक रेट 14,640 के जो नीचे होंगे, जो मार्केट के अंदर हिट हो चुके हैं, जो प्राइस के अंदर है, जो इन द मनी है, जो उस मनी के अंदर है, वो हमारे इन द मनी कहलाएंगे। यहाँ पर अगर मैं 14,550 का कॉल देखूँ तो ये हमारा इन द मनी कॉल कहलाएगा, क्योंकि 14,550 14,634 से कम है, ये प्राइस मार्केट के अंदर आ चुका है। अब जो प्राइस अभी मार्केट के अंदर आया नहीं है, आने वाला है, उसको हम कहेंगे आउट ऑफ द मनी प्राइस। तो इसी तरह से आप लोगों के लिए इजी होगा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्राइस एट द मनी है, कौन सा प्राइस आउट ऑफ द मनी है, कौन सा प्राइस इन द मनी है। समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को आप रिपीट कर देखिएगा, आपको क्लियर होगा। मैं भी आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो प्राइस मार्केट की अभी करंट प्राइस के पास में है वो एट द मनी, जो प्राइस मार्केट के करंट प्राइस के पर आ चुका है, पहले उसको हिट कर चुका है, जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं उस डायरेक्शन में वो प्राइस हिट हो चुका है, वो हमारा इन द मनी।
और जो प्राइस अभी मार्केट के अंदर आने वाला है हमारे स्पॉट प्राइस पर, वो कहलाएगा आउट ऑफ द मनी। इसी तरह से डीप इन द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी भी होता है, जिसमें हम स्पॉट प्राइस से बहुत ज़्यादा दूर का आउट ऑफ द मनी या फिर स्पॉट प्राइस से बहुत ज़्यादा दूर का इन द मनी कॉल देखते हैं, उसको हम डीप आउट ऑफ द मनी या डीप इन द मनी बोलते हैं। अगर इसी को मैं आपको पुट में समझाने की कोशिश करता हूँ तो अब मान के चलिए कि निफ्टी 50 अभी 14,634 पर है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट अगर नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा तो जो प्राइस ऊपर की तरफ आ चुका है वो है निफ्टी 14,750। तो अब आपका ये इन द मनी हो गया और जो प्राइस आने वाला है स्पॉट प्राइस के बाद में वो आपका आउट ऑफ द मनी हो गया और जिस प्राइस पर अभी स्पॉट प्राइस है वो आपका एट द मनी हो गया। तो इस तरह से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा प्राइस आउट ऑफ द मनी है और कौन सा प्राइस इन द मनी है। अब ऑप्शन के अंदर कुछ ग्रिक्स यूज़ किए जाते हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना अगर आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते इस नॉलेज के बिना तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसके विषय में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पहला होता है हमारा ग्रिक डेल्टा। डेल्टा होता है जो हमारा चेंज इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ यूनिट चेंज इन अंडरलाइंग। अंडरलाइंग होता है हमारा स्पॉट प्राइस। जब स्पॉट प्राइस में चेंज आने की वजह से जो स्ट्राइक प्राइस में चेंज आता है उसको हम डेल्टा में नापते हैं। गामा होता है चेंज इन डेल्टा ऑन अकाउंट ऑफ यूनिट चेंज इन अंडरलाइंग। जब डेल्टा में जितना चेंज होता है स्पॉट प्राइस में चेंज आने की वजह से उस यूनिट में हम नापते हैं, उसे कहते हैं गामा। वेगा होता है चेंज इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन वॉलेटिलिटी। जब वॉलेटिलिटी में चेंज आने की वजह से जब चेंज आता है तो उसको हम वेगा बोलते हैं। थीटा होता है जब टाइम में चेंज आने की वजह से प्रीमियम में चेंज आता है तो कहलाता है थीटा। और जब हमारा इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से जब प्रीमियम में चेंज आता है तो वो कहलाता है रो। तो इन पांचों चीज़ों को मिलकर बनता है प्रीमियम। इन पांचों चीज़ों से कैलकुलेट किया जाता है ऑप्शन। अगर हम ऑप्शन के अंदर बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये ग्रीक्स मालूम होने चाहिए, इनका यूज़ हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरह से यूज़ करते हैं, ताकि इनका यूज़ हम अपने ट्रेडिंग के अंदर कर सकें। और किस तरह से यूज़ करेंगे वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। डेल्टा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। डेल्टा का फ़ायदा जो होता है वो यह है कि आपके स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा जितना ज़्यादा होगा उतना ही तेज़ी से उसके अंदर चेंज आएगा। डेल्टा का बेनिफिट यही होता है जितना ज़्यादा आपका डेल्टा होगा उतनी ही तेज़ी से आपकी स्ट्राइक प्राइस में चेंज आएगा। जितना कम डेल्टा होगा उतना धीरे प्राइस के अंदर चेंज आएगा एज़ कंपेरिजन टू स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस के अंदर अगर एक बड़ा चेंज आ रहा है तो अगर डेल्टा आपका कम है स्ट्राइक प्राइस का तो स्ट्राइक प्राइस में आपको बहुत छोटा माइनर चेंज देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है डेल्टा को आपको ध्यान रखना। जब हम कॉल का डेल्टा देखते हैं तो वो एक पॉजिटिव डेल्टा होता है, वो एक प्लस डेल्टा करके लिखा होता है। और अगर हम पुट का डेल्टा देखते हो तो एक माइनस में लिखा होता है, नेगेटिव का साइन बनाकर डेल्टा लिखा होता है। आपको एक चीज़ जानना होगा कि डेल्टा जो होता है वो 0 से 1 की रेंज में होता है। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी। डेल्टा एट द मनी पर हमेशा 0.5 होगा। इसकी मदद से भी आप जान सकते हैं ऑप्शन चेन में कि कौन सा प्राइस एट द मनी है, कौन सा इन द मनी है, कौन सा आउट ऑफ द मनी। डेल्टा हमेशा एट द मनी पर 0.5 हो रहेगा, हमेशा ये 0.5 रहेगा या लगभग 0.5 होगा। एट द मनी से जैसे ही प्राइस आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएगा डेल्टा 0.5 से 0 की तरफ मूवमेंट देगा, नीचे की तरफ कम होगा 0 तक। और जैसे ही प्राइस एट द मनी से इन द मनी की तरफ जाएगा 0.5 से 1 की तरफ मूवमेंट देगा, यानी डेल्टा इंक्रीज होगा। तो आपका जो प्राइस के अंदर जो चेंज होगा, जो आपका प्रीमियम बढ़ने की जो तेज़ी होगी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। डेल्टा एक स्पीड को दर्शाता है कि किस स्पीड के साथ में आपका यहाँ पर प्रीमियम चेंज होगा, किस स्पीड के साथ में आपको यहाँ पर मुनाफा होगा, ये आपको डेल्टा के थ्रू पता चलता है। तो इसीलिए डेल्टा जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी मदद से आप स्ट्राइक प्राइस में चेक कर सकते हैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना अच्छा रहेगा।
अब हम लाइव एग्जांपल देखेंगे एक ऑप्शन चेन के ऊपर कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्राइक रेट एट द मनी है और कौन सा स्ट्राइक रेट आउट ऑफ द मनी और कौन सा स्ट्राइक रेट इन द मनी। अब अगर आप ये एक ऑप्शन चेन देखेंगे, ये जीरोधा के अंदर ऑप्शन चेन मैंने बनाया है, तो इस तरफ ये कॉल वाले ऑप्शन है, इस तरफ ये पुट वाले ऑप्शन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर जो एक्चुअली जो स्पॉट प्राइस आता है वो फ्यूचर का आता है। जो बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो अलग होता है, कम होता है। तो मान लीजिए अगर अभी जो मार्केट है अभी 33,000 पर है, तो अभी अगर हमारा मार्केट का जो स्पॉट प्राइस है वो 33,000 है, तो इट मीन्स अगर हम कॉल साइड पर देखेंगे तो 33,000 यहाँ पर हमारा एट द मनी होगा, 32,800 हमारा इन द मनी होगा। और इसी तरह से अगर आप इस तरफ आएंगे नीचे की तरफ जहां पर 33,000 से प्राइस बढ़ रहा है, तो नीचे की तरफ अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका आउट ऑफ द मनी होगा। एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, जो एट द मनी है उसका प्राइस आप देखिए 416 रुपये, इन द मनी का प्राइस देखिए 592 रुपये, यानी वहां पर प्राइस बढ़ रहा है, वहां पर महंगे है प्रीमियम। इन द मनी की तरफ प्रीमियम महंगे है एट द मनी के ऊपर, और आउट ऑफ द मनी के अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर प्रीमियम सस्ते हैं 238 रुपये। सेकेंड डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है कि जब मैंने आपको बताया था कि डेल्टा हमेशा एट द मनी पर 0.5 के नजदीक रहता है, तो देखिए यहाँ पर डेल्टा है 0.52 और इन द मनी की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर डेल्टा है 0.63 और आउट ऑफ द मनी की तरफ डेल्टा गिरता है तो यहाँ पर देखिए 0.36। सो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा स्ट्राइक रेट चूज करते हैं। जनरली आपको जो स्ट्राइक रेट चूज करना चाहिए, जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो होता है एट द मनी। एट द मनी चूज करने के आपको यहाँ पर दो फायदे मिलते हैं। पहला तो आपको वहां पर डेल्टा अच्छा मिलता है। अगर आप नीचे की तरफ आउट ऑफ द मनी लेते हैं जिसके अंदर डेल्टा कम होता है, जैसे 0.22 0.25, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट एक बड़ा मूवमेंट करेगा लेकिन आपको बहुत कम डिफरेंस उसका मिलेगा आपके प्राइस में। तो मार्केट तो अपना टारगेट हिट कर देगा लेकिन आप स्ट्राइक रेट में जहाँ पर आपने ऑप्शन बाय किया हुआ है उस प्रीमियम में अपना टारगेट हिट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से मैं आपको पुट की तरफ भी दिखाना चाहूंगा। तो पुट की तरफ भी 33,000 अभी इसका एट द मनी है, इसी तरह से 33,400 इन द मनी है और 33,600 आउट ऑफ द मनी है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुट की तरफ जो हमारा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुट की तरफ में एट द मनी 387, आउट ऑफ द मनी 230 और इन द मनी 607 रुपए। तो इट मीन्स कि इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, इन द मनी की तरफ कॉल प्रीमियम महंगे होंगे, ज्यादातर लोग इसका आउट ऑफ द मनी प्रीमियम उठाते हैं। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि उनको वो सस्ता मिल रहा होता है और सस्ता मिलने की वजह से बजट में होता है तो लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी ज्यादा क्वांटिटी वो खरीद पाते हैं। इन द मनी और एट द मनी थोड़े महंगे प्राइस होते हैं इसलिए उसको वो प्रेफर नहीं करते हैं। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इनका डेल्टा होता है एट द मनी का कॉल में या फिर अगर आप पुट में देखेंगे तो इनका जो डेल्टा होता है वो ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू आउट ऑफ द मनी। ज्यादा डेल्टा होने का मतलब है कि उसमें अगर मार्केट में चेंज आएगा तो इसके अंदर आपको ज्यादा चेंज मिलेगा, जो इसकी स्पीड होगी चेंज होने की इसमें ज्यादा होगा, ना कि जो आप आउट ऑफ द मनी लेंगे उसकी होगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो हमेशा आप एट द मनी को प्रेफर करें या फिर इन द मनी को प्रेफर करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा बेनिफिट ये कि अब भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो यहाँ पर थीटा हमारा दुश्मन होता है। थीटा के बारे में बताया मैंने आपकी, जैसे ही एक्सपायरी के जितना नजदीक प्राइस जाएगा उतना ही आपका प्रीमियम गिरता जाएगा, तो उतना ही थीटा आपका बढ़ता जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर थीटा देखिए -89 और यहाँ पर थीटा देखिए आपका एट द मनी पर -92, और अगर आप इन द मनी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर अगेन ये नीचे की तरफ कम हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं, अगर आप इसको एट द मनी की तरफ बाय कर रहे हैं तो एट द मनी की तरफ आपको थीटा कम मिलेगा, डेल्टा ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर सक्सेस रेट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखिए ध्यान से कि जो थीटा है वो 1 रुपये तक है, तो यहाँ पर कंप्लीट 1 रुपये का थीटा है और आउट ऑफ द मनी की तरफ नीचे जा रहा है, लेकिन डेल्टा भी आपका नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर जो सक्सेस रेट है वो कम होगा। तो इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि अपना स्टॉप लॉस और टारगेट आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं ऑप्शन चेन को देखते हुए, थीटा और डेल्टा को इस्तेमाल करते हुए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है मार्केट के अंदर वो सिर्फ 30% है। 70% टाइम जो ऑप्शन सेलर होते हैं वही उन्हीं का विनिंग रेट होता है। तो अगर आप इसका रिस्क मैनेजमेंट देखें तो सिर्फ 30 टाइम आपका विनिंग रेट होगा
100 में से। अब उस 30 में भी आपको अपना जो एक्यूरेसी रेट है वो लगभग आपको 1:2 1:3 का रखना होगा, तो ही आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। तो इस चीज़ का भी आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप ऑप्शन के अंदर टारगेट लेके चलते हैं। तो अगर आपने स्टॉप लॉस 1 रुपये का लगाया है तो कोशिश करें कि आपका जो टारगेट है वो कम से कम 5 या फिर 6 रुपये आपका हो, 1:5 1:4 हो, तो ही आप लॉन्ग टर्म में एक ऑप्शन के अंदर बेनिफिशियल होंगे। नहीं तो इसके अंदर लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा आपने खुद देखा कि विनिंग रेट जो है इसका सिर्फ 30% है, 70% ऑप्शन सेलर ही लेकर जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखकर ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है और मैंने आपको स्टॉप लॉस टारगेट बताया और किस प्रकार से आप स्ट्राइक रेट को चूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसको आप सभी लोगों के साथ में शेयर करें। आई होप अपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें।